परमपिता ब्रह्मा जी ने निश्चय किया है कि समुद्र मंथन से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति हेतु एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए। परमपिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ हेतु आपको सादर निमंत्रण भेजा है। हम अवश्य इस धर्म यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आपकी स्वीकृति से मैं धन्य हुआ। अब मुझे आज्ञा दो। यदि आज्ञा हो तो कुछ पूछो। क्या अब भी कोई प्रश्न शेष रह गया है? स्वामी, क्या प्राग यज्ञ में मैं भी आपके साथ सम्मिलित हो सकती हूँ? नहीं देवी, बिना निमंत्रण कहीं जाना उचित नहीं। यदि उचित समझते तो ब्रह्मदेव अवश्य संदेश भेजते। सम्मानित व्यक्तियों ने मुझे आदर देने हेतु अपने मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम किया, किंतु तुमने मेरे अपने जमाता होते हुए भी मेरी ओर देखा तक नहीं। राजन, मैं इस पवित्र प्रयोजन में यज्ञ अग्नि की ओर देख रहा था, जो किसी भी व्यक्ति विशेष से अधिक वंदनीय है। असत्य, अब तुम इस योग्य ही नहीं रह गए हो कि इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपनी आंखों से भी स्पर्श कर सको। भूतों पिशाचों से प्रेरित होकर तुम्हारे वेदोत्तर मुक्त हो चुके हैं। अब तुम मात्र शास्त्र विधि की अवहेलना और नीति मार्ग को कलंकित करने वाले पाखंडी, दुष्ट और पापाचारी पुरुष मात्र रह गए हो। मैं श्राप देता हूँ कि शमशान में निवास करने वाले उत्तम कुल और चंद्रहीन शिव शंकर को इस यज्ञ भस्म कर दिया जाए और देवताओं के साथ इस यज्ञ का कोई भी भाग न दिया जाए। अरे महामूर्ख दुष्ट बुद्धिदाता, तुमने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया, जिनके स्मरण करने से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। ओ अधर्म ब्राह्मण नीच, तुमने इनका अपमान कर दिया है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो पालन करता है और एक दिन संहार करता भी होंगे। इसीलिए शिव तेज के प्रभाव से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसा ब्राह्मण वेद ज्ञान से वंचित हो जाए, विमुख हो जाए और तेरा मुख सबसे समान हो जाए। तुम्हें इस प्रकार क्रोधित नहीं होना चाहिए। तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मणकुल को शाप दे डाला। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई शाप छू भी नहीं सकता। अतः अब शांत हो जाओ और निश्चिंत भी, तुम्हारे आराध्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों का अंगभूत उपकरण हूं। यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूं, यज्ञ परायण यजमान और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। चलो, हम कैलाश लौट चलें। मेरे स्वामी कितने महान हैं। पिताश्री ने भरी सभा में उनका इतना बड़ा अपमान किया और उन्होंने इस दुर्घटना का मुझे आभास तक नहीं होने दिया। उनके स्थान पर अगर मैं होती तो पिताश्री को भला बुरा कहे बिना न रहती, नहीं रहती मैं। और अब ये एक अपमान के बाद और अपमान। एक जामाता और पुत्रियों को तो घर में हो रही यज्ञ में आमंत्रित किया और दूसरे की उपेक्षा कर दी गई। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं और क्या ना करूं? सती माता की प्रभु,
मैं पिताश्री के यहाँ हो रही यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ। मैंने तुम्हें प्रथम भी कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं प्रभु। मुझे तो अपने मातृगृह जाना है, अपने माता पिता के घर, अपने घर। किंतु जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र नंदी। जी प्रभु। अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति हेतु शिवगणों को साथ लेकर इनके साथ दक्ष यज्ञ में जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। पुत्री सती, सती, सती तुम आ गई? अच्छा किया तुम आ गई। पुत्री सती, पुत्री सती, तुम आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। जब से तुम्हारी सब बहनें आई हैं, तब से मैं तुम्हारा ही स्मरण किए जा रही हूँ। आओ, यज्ञ आरंभ हो चुका है। आओ। मैं यज्ञ में सम्मिलित हो रही नहीं, ये पूछने आई हूँ कि मेरे स्वामी शिव शंकर को इस आयोजन के निमित्त आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य ही नहीं है। वह कुलीन अमंगलकारी, वेदों से बहिष्कृत और क्वेशधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था, और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं सती, आज तक पछता रहे हैं। हम उस ढोंगी पाखंडी भवोद्धारी को इस यज्ञ में कदापि आमंत्रित नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अपावन नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री, आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा होने लगी है। हे विधाता, आपने मुझे ऐसे पिता की पुत्री क्यों बनाया जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव की स्तुति करने के बदले उनकी निंदा कर रहा हो। सती, बंद करो ये नाटक। अभी तुमने अपने पति के दोषों का बखान सुना ही कहां है। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे पति वेद विरोधी, अमंगलकारी और अपावन है, इसलिए हमने उसे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। एक ही बात को बार बार दोहराकर हमारे क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित न करो। या तो चुपचाप यज्ञ में भाग लो, अन्यथा चले जाओ यहां से, चले जाओ। किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है, उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, अब शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला अघोरी, नंग धड़ंग अवधूत, दक्ष प्रजापति, बस कीजिए। नहीं सुन सकती मैं पति नेता, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। मेरे स्वामी, आपने मुझे न आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मती केवल पिता को 2 बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में अपशब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वहीं के वहीं मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी।
ओम